रोवता साहब, ये जो हल्फनामा है किसी जज का, किसी हाई कोर्ट के जज का, वो मेरे सामने मौजूद है और उसमें ये लिखा हुआ है कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जज अदालत उज़्मा पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जज अदालत आलिया सूबा या सूबाजात, आगे जगह खाली छोड़ी गई है जिसमें उस सूबे का लिखा जाता है जहां का वो हल्फ उठा रहे होते हैं। मसलन हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, तो आगे लिखा जाएगा लाहौर हाई कोर्ट। तो इससे तो हमें यह अंदाजा होता है कि एक जज का जो हल्फ है वो उसी मखसूस सूबे के लिए होता है, दूसरी अदालत के लिए नहीं होता। तो क्या आप नहीं समझते कि यहां पर जब ट्रांसफर हुई है लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से, तो फिर नया हल्फ होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तशरीह नहीं है। जब भी कोई जज की कोई रिकमेंडेशन होती है एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन के जरिए या उससे पहले जो फोरम मौजूद था उसके जरिए, जब उसकी फ्रेश एलिवेशन होती है, इसको अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट हम कहेंगे, तो उस वक्त उसका ओथ लेना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर वो जब तक वो अपने ऑफिस में इंटर नहीं हो सकता जब तक वो ओथ ना ले। जब उसने एक ओथ ले लिया देन ये ओथ जो है वंस फॉर ऑल होगा। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जब उनकी ट्रांसफर हुई है, ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है, इसमें ओथ जो है नहीं होगा। आर्टिकल 194 का इतलाक इसमें बिल्कुल नहीं होगा और ये अपनी सीनियरिटी कैरी करेंगे अपने साथ, ये आल्टर नहीं होगी। वहां पे ये सीनियरिटी रन करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ओथ जो उनका था, फ्रॉम जो ओथ लिया है उस जैसे फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ द एलिवेशन, ये वहां से रन करेगी ये सीनियरिटी। तो ये सीनियरिटी अपने साथ कैरी करेंगे। अब इनकी पोजीशन फिर देखें, जब जिस ये कोर्ट में जा रहे हैं वहां पर इनकी सीनियरिटी का तयन होगा। आज जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जब हमारे सामने ये मामला वहां पर जुडिशल कमीशन में आएगा तो हम सीनियरिटी को और अपॉइंटमेंट को दोनों पहलुओं को देखेंगे। वहां जहां तक आपका ये कहना कि ये ओथ जो है अगर एक हाई कोर्ट में लिया है तो दूसरी में लिया जाना जरूरी है, ये इसकी कदगन आइन में नहीं है। एक ओथ लिया है तो वंस फॉर ऑल ओथ होगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पर रियासत साहब, एक तो ये बताइए, आपने आज हड़ताल की, अगर ये आईनी है ये अमल भी कि उन्होंने हेल्प नहीं लिया और ट्रांसफर भी हो सकती है, आर्टिकल 200 भी मौजूद है, आइन में एग्जिस्ट करता है, तो आपने फिर हड़ताल क्यों की आज? देखिए, हड़ताल तो हमने की है कि ये एक तजर्बा किया गया जो विद मेला फाइडी है कि पहले इसकी मिसालें नहीं मिलती। जिन मिसालों का लोग जिक्र करते हैं, सरदार असलम साहब का करते हैं या जस्टिस बिलाल का करते हैं, तो वो मुशर्रफ की बनाई हुई पीसीओ कोर्ट थी। वो मुशर्रफ डिक्टेटर के ऑर्डर से यहाँ आए थे। जो इकबाल हमीदुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त 31 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए पीसीओ कोर्ट अबॉलिश हो गई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी तो उसमें लॉ ये था कि जो चीफ जस्टिस होगा, बाकी जजेस की एलिवेशन के लिए वो नाम रिकमेंड या प्रपोज करते थे, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यहाँ लाया गया था। अब यहाँ पे तो इनकी अपनी बनाई 26वीं तरमीम है, उसके 175 में लिखा हुआ कि मोस्ट 3 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से आपने चाहिए। आप अपनी बनाई तरमीम को नहीं मान रहे। मैं सदर साहब ने जो फरमाया है, बाकी चीजों से आपके ख्याल में हल्फ लेना जरूरी है? हल्फ जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको अर्ज कर दूं, सदर साहब ने भी बिल्कुल ठीक फरमाया है कि इस पे तो कोई लॉ है ही नहीं। इन्होंने खुद कहा ना कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको देखेंगे। तो हाउ कि अभी तक ये डिसाइडेड ही नहीं है, कोई इस पे जजमेंट ही नहीं है, लॉ साइलेंट है। तो आपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एक स्टेप पीछे कैसे कर दिया, सारे जजेस को एक स्टेप पे। ये है मेलस, ये है मेलाफाइडी, इस पे हमने स्ट्राइक की है। हम ये चाहते हैं कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज और मनूवर करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारी जो है ना एहतजाज करने की रीजन है। और दूसरी बात, जिस जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया वो तो जज उस हाई कोर्ट का है, उसको इधर ला के आप बाकी सारा सेटअप चेंज करके पूरा सेटअप आप डिस्टर्ब करें, इसमें सीनियरिटी का हर्ज है ना? क्या हर्ज है ना कि पहले गवर्नमेंट कहती रही, झूठ बोलती रही कि जी जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बनेगा, वो 26वीं तरमीम ले आए। फिर वो कहते रहे कि जी यही। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब कितने अरसे से, 10 साल से सीनियर प्यूने चले आ रहे हैं। अतर साहब के जाने के बाद 4 साल है या 5 साल, आई डोंट नो कितना उसका एग्जैक्ट टाइम है, तो वो प्यूने आ रहे हैं। अब आपने उनको
कैसे आपने उनको डिमोट कर दिया है, आप उनका कैसे शफल कर सकते हैं? अगर तो अभी भी तो आप अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ही 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से बनाए, हो सकता है मियां गुल हसन औरंगजेब बन जाए तो भाई उन तीनों में से बनाए ना, इनको शामिल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप इनको। यही तो मेलाफाइडी है कि उनको ला के इनको शामिल करके इनको बनाना चाह रहे हैं। ये मेलाफाइडी है यार, खुदा का खौफ करें। रूल ऑफ लॉ की बात करो, इदारों की बात करो, आप वो 15वें नंबर से उठा के ले आए, वहां 2 लाख केसेस पेंडिंग है। वो लोग इंसाफ को तरस गए हैं, जहां 16,000 केसेस है वहां आप उनको ले आए। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन सा ये इनके पास कोई आसमानी कोई ऐसा सहीफा इनको मिल गया है जिन्होंने ये कह दिया कि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आएंगे तो इन हाईकोर्ट चलेगी, वरना ये तो मेरा ख्याल सिस्टम ही रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। को खुदा का खौफ करे, इस मुल्क पे रहम करे असद साहब। आप भी सब लोग जो आईन और कानून की बात करें, ये ना करें। जी मियां साहब, सर एक तो ये बता दें, मेलाफाइडी की बात कर रहे हैं मियां साहब, एक क्वेश्चन भी छोटा सा ले लीजिएगा। ये मेलाफाइडी कह रहे हैं कि देखें आप ला ही इस इंटेंशन के साथ रहे कि आपने चीफ जस्टिस बनाना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। अगर आपकी ये इंटेंशन, और फिर आपने क्यों बनाना है जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं, उनको आप क्यों चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहते? आप एक चीफ जस्टिस को दूसरे हाईकोर्ट से क्यों लेकर आ रहे हैं? ये मैं थोड़ी वजाहत करता चलूं, पाकिस्तान जो है वो वफाकी जमहूरिया है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वफाक की अलामत है जिसने चारों सूबों की नुमाइंदगी होना जरूरी है और अभी भी मौजूद है। इस वक्त भी चारों सूबों से यहाँ पर जजेस मौजूद है वहाँ पर। लेकिन बलोचिस्तान से पहली दफा जो है पहली दफा किसी बलोच जज को आज तारीख में पहली दफा यहाँ अपॉइंट किया गया है, जिसकी और सिंध से खादम से सोमरो साहब को पहली दफा वहां से किसी को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। इसकी तो पजीराई मिलनी चाहिए थी। जहां तक इनका ये कहना कि ये जो इसमें बदनीति का पहलू है, मैं ये कहता चलूं दस्तूर के ताबे रहकर ये तमाम जो प्रोसीजर है मुकम्मल किया गया है। आर्टिकल 200 जो दस्तूर का है वो सदर पाकिस्तान को इस बात का अख्तियार देता है कि वो किसी भी जज को बजुज उसकी रजामंदी से और फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करे और मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो हैं उनसे मुशावरत करने के बाद वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन तमाम मराहिल में किसी जगह पे भी किसी ने इस बात का इजहार नहीं किया कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमारी रजामंदी नहीं ली गई। तो इसको आप कैसे क्या ढूंढ सकते हैं कि इसमें बदनीति का अंसर शामिल है? जी बिल्कुल ठीक है सर। ये बता दें कि ये जो आने वाले जजेस हैं इनकी सीनियरिटी का अगर अभी सर इनकी सीनियरिटी का तयन अगर अभी नहीं हुआ कि स्टेटस क्या है, तो फिर कल का जो रोस्टर जारी हुआ है उस रोस्टर में किस तरह से तरतीब लगाई गई है? नंबर 2 जज ये हो गए और ये जो नए बाकी हैं 11वें नंबर पे हैं, 12वें नंबर पे हैं या 13वें नंबर पे हैं, ये तयन कैसे हुआ है? ये तयन देखे मैं बता दूं, ये जो ट्रांसफर ये जो हुई है, ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर हुई है। जैसे ही उन्होंने वहां पर चार्ज अज्यूम कर लिया तो उनकी सीनियरिटी जो पीछे से आ रही थी वो इंटैक्ट रहेगी, वो महफूज रहेगी। तो इसकी बुनियाद पे उनको सीनियर प्यूनी का दर्जा दिया गया वहां पर। ये कोई खिलाफे आइन या खिलाफ वो आरजी है, वो परमानेंट जज तो नहीं है ना, दूसरी हाई कोर्ट का जज है, वहां पे उसकी सीनियरिटी वहां पे मेंटेन होगी। आइन में किसी जगह भी इस चीज का नहीं लिखा ये आरजी है और ये मुस्तकिल है। ये जज बन चुके हैं, अब ये मुस्तकिल उसी साहब वो उसी हाईकोर्ट में जज तैनात हुए ना। मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में या आप बलोचिस्तान हाईकोर्ट में एलिवेट होंगे तो आप उस हाईकोर्ट के जज है ना। आपको अगर किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा तो वो आप एक आरजी इंटरम सेटअप के लिए जाएंगे। आप किसी घर में जाए मेहमान के तौर पे, उस घर के मालिक बन जाए, ये कहां लिखा हुआ है? एक नॉर्मल एक कस्टम प्रैक्टिस भी ये है। और दूसरी बात है कि जी मियां साहब एक छोटी सी दरखास्त मियां साहब एक छोटी सी पहले जो आपने कहा कि बलोच जज पहला है, इससे पहले कमरानी साहब भी बलोचिस्तान से थे, अभी अरबाब तैर साहब भी यहाँ पे हैं, इससे पहले समर साहब भी हैं, अब ये दूसरा भी लाया जा रहा है। मियां साहब ये सुबायत की या एक बलोच और गैर बलोच की बात नहीं है। चले जी मियां साहब। नहीं मैं बताऊं, ये जो इनका जो फरमाना है यहाँ पर कि ये आजम कमरानी साहब को तो कंफर्म नहीं किया गया, उसके पीछे भी कुछ कुफ्ते कार फरमा थी जो उनको नहीं वहां पर परफॉर्म नहीं करने दिया गया। वो एक लहदा इशू है। जो इनका ये फरमाना कि ये
और दूसरे के घर में आना। मैं तो एक कदम और आगे चला जाऊंगा कि इस्लामाबाद से जो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट जज हैं वो हमारे सूबे में भी आके सर्विस दे सकते हैं, वहां पर उनको भी ट्रांसफर कर दें ताकि हमारे लोग उनसे भी ज्यादा सीख सकें, ताकि एक दूसरे के साथ हम काफी जो इनकी उनकी एक्सपर्टीज है उनसे भी सीख सकें। 20 लोगों की लिस्ट गई है, उनमें से 2 जज आपने किए, तो ये 3 बाकी उनमें से कर लेते ना। आपने ये 3 इसलिए छोड़े कि हम हाई कोर्ट को मैनेज करेंगे। मियां साहब ये मैलेस है ताकि मोहब्बत के रिश्ते ये जो है ये सूबों की इन दीवारों से गुजर कर आगे चले जाएं सारे। आप उनको छोड़ दें, उनको जजेस जो सीटें जो काम करने दें, हमारी बाहर से 3 और ले जाएं, हमारी बाहर से 3 बलोचिस्तान के लिए, 3 सिंध के लिए और पंजाब के लिए ले जाएं, और पेशावर के लिए मियां साहब मैं आपका सारी जिंदगी मकरूज रहूंगा। आजा और ये महफूज अदलिया का तस्वर और ज्यादा बेहतर होगा। और मेरे नजदीक जो इनको कहना है, अच्छा सर एक चीज जो अभी कही भी है मियां साहब, बहुत मुश्किल है इसको डिफेंड करना मियां साहब। अच्छा मियां तासा, इसमें 26 तरमीम के जो अभी जिक्र भी हुआ है और बार बार इस पर बहुत डिबेट हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि जी माजी में भी जजेस के तबादले की मिसालें मौजूद हैं। जिन 2-3 लोगों के नाम अभी लिए जा रहे हैं उसमें मसलन फरवरी 2008 में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम का ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया गया, एक ये बात हो रही है। दूसरा, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे, यानी और मार्च 2009 में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस एम बिलाल का ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस एम बिलाल तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। इसके बाद लेकिन सर ये भी तो देखें ना, पीसीओ की पैदावार होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत्म कर दिया गया, ताहम 18वीं तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बहाली के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, ये जी सही है सर, लेकिन सलाउद्दीन, बैरिस्टर सलाउद्दीन, और अभी बिल्कुल रियासत साहब ने भी ये बात की, बैरिस्टर सलाउद्दीन ने इस पर एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि सरदार असलम और मोहम्मद बिलाल को मुशर्रफ पीसीओ तरामीम के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था और दोनों ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिए थे। और जब 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट फिर वजूद में आई तो इकबाल हमीदुर रहमान को लाहौर हाईकोर्ट से बतौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस वक्त कोई जज ही नहीं था। तैनातियां करनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन और नाम प्रपोज करने थे जजेस के लिए, तो वो फॉर्मेलिटी आइन के अंदर लिखी हुई थी। अब आप क्या कहेंगे सर, ये जो आप माजी की मिसालें दे रहे हैं वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी, और इकबाल हमीदुर रहमान को तो उस वक्त तो कोई जज ही नहीं था। अच्छा मियां साहब एक सवाल मुझे बता दें, इन जजेस को जिनको आप नहीं लगा रहे, आप चूंकि आप सपोर्ट कर रहे हो उस वर्षन को, मियां साहब इनकी रीजंस बता दें, ये नालायक हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं, ये करप्ट हैं, कोई रीजन बता दें, या इनकी अहलियत नहीं थी, तो अगर अहलियत नहीं थी तो इनको कंफर्म किया क्यों किया, और अगर आपने कर दिया तो आप जजेस बनाने में कौन सा अमल मौका देना बात करने का। जी मियां साहब। जी सर, ये असदुल्ला साहब देखें, जब इन 3 जजेस के नाम अभी जाएंगे 3 सीनियर मोस्ट जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चीफ जस्टिस के लिए, तो वहाँ वो फोरम मौजूद है, वो इवेल्युएट करेगा इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी इंटीग्रिटी को, इनकी लीगल एक्यूमेंट को, और इनकी जो बैकग्राउंड है, सारी चीजें वहां ज़ेरे बहस आएंगी। ये अभी से इसने ढूंढना शुरू कर दिया है कि नहीं ये कम्पिटेंट है, ये फलाना, ये फोरम मौजूद है, उसमें 10 उसका मुशावरत का अमल भी बहुत वसी है। अभी माजी की तरह ये नहीं है कि 2-4 लोगों ने इसका फैसला करना है, ये सारे लोग बैठ के इस मुशावरत के जो वसी तर अमल है उसमें इनको ज़ेरे गौर लाएंगे इन सारी चीजों को, फिर उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होगा सर ये करने से पहले ज़ेरे गौर लाया जाता तो ज्यादा बेहतर ना होता?